नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ भाई। और ये कोशिश करूँगा कि आप मुझे लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें। मेरे को थोड़ा सा लकवा हो गया है, मुझको 7 साल हो गए हैं इस विषय पर। इसलिए मैंने ये चुना है ये वाला कि चलो हम इस विषय पर बात करनी ही शुरू कर दें, तो भाई आपका भी कल्याण हो जाए, हो सकता है मेरा भी कल्याण हो जाए भाई। तो मेरे को इस विषय पर बात करनी है आज आपसे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई। पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान इस विषय पर मतलब जो पाकिस्तान ने धंधा शुरू किया, वैसे तो बहुत पुराने धंधे हैं उसके, 30-40 साल हो गए। पहले लड़ता रहा हमारे साथ, 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी, और बाद में फिर जब लड़ाइयों से पारनी पड़ी तो उसने धंधा शुरू कर दिया भाई। ये धंधा शुरू किया उसने लोगों को मारने का, मरवाने का। और अकल देखो हम जैसे भारतीयों की। यूं नहीं, उनके गढ़ में जाके उनको कभी नहीं मारा, जो आते रहे उनको मारते रहे भाई। जो आते रहे उनको मारते रहे। कितना कोई और देश होगा जो आते रहे वो मारते रहे भाई। जो हमारे देश में आए और उनको हमने मार दिया हो, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। ये देखो रूस ने क्या किया। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो बात हुई थी, रूस ने यूक्रेन में जा जाकर मारा और यूक्रेन वाले अपने आप को बचाते रहे भाई। कितना बचा लोगे अपने आप को, कितनी मार खा लोगे। वही हाल हमारे देश का किया भाई। हमारे देश की एक गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसने हमेशा से इस विषय पर जितने मर्जी लोग वहां से आ जाए उनको मारेंगे नहीं जी। अरे वो लोग बॉम्बे तक पहुंच के मारने के लिए, बॉम्बे तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एक बंदा जिंदा बचा था, वो क्या था, कसाब। ये दिखाने के लिए कि ये लोग मारेंगे भाई, जितने भी आते हैं ये पाकिस्तान से आते हैं। और जलयान या अपना क्या कहते हैं, नाव के जरिए वो आए। ऐसे ही पूरे के पूरी सीमा पर ये लोग कहीं से भी घुस आते थे भाई। तो ये एक प्रोग्राम किया इन्होंने लाइट लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीमा पे बाड़बंदी कर दी गई। सीमा पे बाड़बंदी करी तो ये लोग घुसने बंद हुए भाई वहाँ के एरिए में। और इधर पंजाब तक तो सारा का सारा इलाका हमारा प्लेन है। उसके बाद हमारे पहाड़ शुरू हैं। ये लोग पहाड़ों के रास्ते से आने शुरू हो गए भी, और हमारे को मारना शुरू कर दिया। आज तक ये लोग आते ही रहेगी भी। क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट के उसमें 3 मेन लड़ाइयाँ मोदी गवर्नमेंट ने, लड़ाई चल रही, आते ही इनको
इनके देश में मारना शुरू किया भाई। इनके देश में मारना शुरू कर दिया, तो जाके कुछ हद तक हम लोग बचे भाई। पहले तो सन 16 में उड़ी सेक्टर में जो हुआ था। दूसरा ये जिस दिन वो मारे थे, ये हमारे 44 सैनिक मार दिए थे भाई पंजाब जम्मू में, श्रीनगर में। और चौथी बार जब इन्होंने किया तो उसकी कोई, हालांकि वीडियो नहीं थी उस वक्त की विमानों की, तो इनको हमने अच्छा सबक सिखाया था। ये चुप भी रहे, ये चुप भी रहे, साल 2 साल चुप रहते हैं, फिर अब मारना शुरू, खाज उठती थी फिर मारना शुरू कर देते थे। अब की बार तो पूरा ही घेर लिया भाई। हाँ जी, पूरा ही घेर लिया। तो पूरे के पूरे यूँ समझो कि अब आपका एक आपने खबर सुनी होगी कि 1000 मदरसे इन्होंने बंद कर दिए हुई डर के मारे, या उन लोगों को किसी और काम पे लगाया होगा भाई। तो ये पाकिस्तानी इतने बड़े कुत्ते हैं कि इनको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है भाई। इतने बड़े कुत्ते मैंने नहीं देखे भाई, कमाल है। इन पाकिस्तानियों का तो कमाल है। इनको शर्म नहीं आती कि हम करने क्या जा रहे हैं भाई, क्या करने जा रहे हैं हम। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, हम करने क्या जा रहे हैं। अपने देश का तो कम से कम कुछ है नहीं खाने पीने को, अपने देश को संवार ले भैया। नहीं, दूसरे के देश में जाके इन्फिल्ट्रेशन करनी है इनको। बताओ, दूसरे के देश में जाके इन्फिल्ट्रेशन करनी है। क्यों करनी है, किस लिए करनी है? ताकि हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। अबे तुम भारत पे कब्जा करोगे? पहले की जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने कम से कम कब्जा तो नहीं करने दिया कहीं पे, यूँ मान लो कब्जा तो होने नहीं दिया। और इस गवर्नमेंट ने तो कमाल ही कर दिया, जाके वहाँ मार के आते हैं। अब भी सेनाएं चारों तरफ फैली हुई है। हमारे INS विक्रांत जैसे शिप हैं, 2 हैं हमारे पास, दोनों ही हमने इस पे लगा दिए, दोनों ही इस काम पे लगा दिए। और क्या कहते हैं, हमारी सेनाएं फैली गई, जैसे भाई गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, कठुआ है, और इधर गिलगित के इलाके में जो इनसे हमने लेना है अपना एरिया। हम आज तक अपना एरिया नहीं ले पाए थे, लेकिन अब बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं भाई। अब पता चलेगा इनको कि कैसी होती है गवर्नमेंट दूसरे देश की, कैसी होती है गवर्नमेंट दूसरे देश की, और वो क्या कर जाती है भाई। पहले की गवर्नमेंट ने तो हमारा कोई बंदा मर गया तो परवाह भी नहीं करते थे, परवाह भी नहीं करते थे, बस यूं ही भोग भोग के रह जाते थे। देखो जी आए हैं, हमें मार दिया, संभालो इनको, करोगे। दुनिया ने क्या करना, दुनिया हमारे मजे लेके पीछे हट जाती थी भाई, बिल्कुल हमारे मजे लेती थी दुनिया। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, सारी दुनिया ने हमारी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि हम लोग
अब पहले वाले बंदे नहीं रहे, पहले वाला भारत नहीं रहा। घुस के मारेगा तुम्हें, घुस के, और घुस के मारेंगे नहीं, इस बार तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तुम्हारे 5 टुकड़े करेंगे पाकिस्तानियों, तुम्हारे 5 पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं रह जाएगा। 5 टुकड़े। गिलगित और सबसे नीचे वाला इलाका है बलूचिस्तान, ये दोनों इलाके तो हम ले लेंगे भाई। उनसे हमारी बात चल रही है बलूचिस्तानियों से। अगर तुमने बहुत बड़ी तरक्की करनी है तो इंडिया को अपना लो भी, वो राजी है इस बात पे। और बाकी 3 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मुसलमान ज़्यादा है, खामखा उन्होंने तकलीफ ही देनी है हमारे को। उन्होंने खाना है मांस मोटे वाला, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ वो ना खाना हो, गाय का मांस ना खाना हो तो तुम आ सकते हो भाई, बिल्कुल आ सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई हमारे लिए तुम्हें संभालना। तुम अपने सिंध देश अलग बनाओ, तुम कराची का देश अलग बनाओ, तुम खैबर पख्तूनख्वा अलग बनाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि है तो हमारी ही कंट्री, भारत ही हो, पर क्या करें तुम लोगों का, इसीलिए तुम लोगों को तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है भाई। तुम अगर ये काम ना करो, हम तुम्हारे विषय में सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचेंगे भाई, तुम्हारे विषय में सोचेंगे और बेइंतहा सोचेंगे। ये जो है ये खबर आपको पहुंच गई होगी, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाली, जो हमने राय दी है अपनी कि भाई मोटा मांस या गऊ का मांस नहीं खाना, नहीं खाना गऊ का मांस। हम गऊ को पालते हैं, उसे अपनी जननी समझते हैं, हम हिंदुस्तानी उसे अपनी जननी समझते हैं। तुम समझ सको तो समझ लो, सच कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, तुम अगर इसको अपनी माँ समझते हो गौ माता को, तो वेलकम है, हमारे देश में तुम्हारा वेलकम है, बिल्कुल वेलकम है। तो इस विषय पर ये ही कहना था मेरे को। 2 देश, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर बलूचिस्तान 2 देश तो हमारे होके रहेंगे, और 3 देश तुम जानो, तुम और तुम्हारा काम जाने। बिल्कुल वही स्टेटस हमारा रहेगा हमेशा से ही। और पाकिस्तानी जैसे कुत्ते बंदे, इनको तो सबक हम सिखाएंगे, इन हरामजादों को तो इनको सबक हम सिखाएंगे। तुम कितने पानी में हो इसकी खबर हम तुम्हें जल्द ही दे देंगे भाई, जल्द ही हमारे विमान तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे और तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तुम देखते जाओ, पहले तो सेना को नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना को हम खा जाएंगे, अब इस बार खा जाएंगे। कितना इन लोगों ने हमें दुख दिया है, पूरे 70 साल का हिसाब बाकी है भाई इनसे, पूरे 70 साल का। तो आशा है आप मेरी इस बात को जरूर सुनेंगे,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।